हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने भारतीय संगीत का एक ओवरव्यू लिया था, जिसमें हम लोगों ने जाना था कि संगीत क्या है। उसके बाद हम लोगों ने संगीत पद्धतियों के बारे में हमने जाना था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि भारतीय जो पद्धतियाँ हैं संगीत की वो बेसिकली दो टाइप की है। एक उत्तरी संगीत पद्धति कहते हैं और दूसरा हमारा दक्षिणी संगीत पद्धति कहा जाता है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि उत्तरी संगीत पद्धति के तहत हमारा हिंदुस्तानी संगीत आता है और दक्षिणी संगीत पद्धति के तहत हमारा जो है कर्नाटक संगीत आता है। आगे हम लोगों ने संगीत के इतिहास के भी बारे में थोड़ा सा जानकारी जो है वो लिया था। आगे आज हम लोग बात करते हैं कि संगीत घराना क्या है। तो आज हम लोग इस टॉपिक पे जो है हम लोग बात करेंगे कि आखिर घराने से हमारा क्या तात्पर्य है, संगीत के घराने से हमारा बेसिकली जो है वो क्या तात्पर्य है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का डिस्कशन। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं संगीत घराना की। आगे बात करें हम लोग तो घराना जो ये शब्द है हमारा, ये असल में दो शब्दों का जो है ये समायोजन है। एक हमारा कहलाता है घर और दूसरा जो हमारा शब्द है वो है हमारा अना। इन दो शब्दों के समायोजन से ही हमारा जो शब्द जो है वो घराना बनता है। तो घर जो है वो हमारा हिंदी शब्द है और अना जो है वो हमारा पारसी शब्द है। और ये जो घराना जो है असल में वो क्या है, तो गायन की एक विशिष्ट शैली है, जिसके माध्यम से हम लोग की जो गायकी का जो अलग अलग जो हमारा जो शैलियाँ हैं उसके आधार पर ही हमारे संगीत के भी जो है अलग अलग घराने हैं। तो घराने में बेसिकली हमारा जो है वो भारतीय शास्त्रीय संगीत और साथ में हमारा नृत्य आता है। इनकी जो है अपनी एक परंपरा रही है, इनकी जो है अपनी एक जो है नियम रहे हैं, अपने रीति रिवाज रहे हैं। तो घराना क्या है, तो असल में ये हमारा परिवार या कुटुंब जो है आप इन्हें कह सकते हैं। तो हम लोग इसमें बेसिकली बात कर रहे हैं संगीत घराना का। तो संगीत में क्या है कि गायन की अपनी एक अलग शैली है। तो जब आगे हम लोग बात करें तो एक ही श्रेणी की कला को जो है अलग अलग कुछ विशेषताओं के कारण जो है हम लोग उनको बांटते हैं। और यही बांटने की जो हमारी जो पद्धति है, यही बांटने की जो हमारी जो प्रक्रिया है, ये हमारा घराना के अंतर्गत आता है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत जो है उसकी अपनी जो एक विशिष्ट शैली रही है और इसका जो भौगोलिक जो क्षेत्र है वो भी काफ़ी ज़्यादा विस्तृत है। तो जिसके कारण क्या है कि हमारा जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है उसकी जो भाषाएं हैं, उसकी जो शैलियाँ हैं, उसमें जो है वो क्या है कि बदलाव होता आया है। और इन्हीं बदलावों के कारण जो है अलग अलग जो है वो घराने का जो है वो निर्माण हुआ है। ये जो घराना जो है वो गुरु शिष्य की परंपरा भी रही है, यानी जो प्रत्येक गुरु हुए, जो पंडित हुए या जो उस्ताद हुए, वो अपने हाव भाव को, वो अपनी आदतों को, वो अपनी शैलियों को अपने शिष्यों में जो है वो प्रदान करते आए हैं। और उनके शिष्य जो हैं पीढ़ी दर पीढ़ी उनके इन्हीं गुणों को वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में इसको जो है वो आगे की ओर बढ़ाते आए हैं। हम लोग बारी बारी से हिंदुस्तानी संगीत के प्रमुख घराने की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सबसे प्राचीनतम घराना और सबसे बड़े ख्याल घरानों में से एक हम लोग आज बात करेंगे। सबसे पहले ग्वालियर घराना का। तो ग्वालियर घराने की अगर हम लोग बात करें तो इस घराने के जो जन्मदाता हैं उनका नाम है नतथन पीर बख्श। ये कौन थे, तो ये हंसू खां और हद्दू खां, ये दो व्यक्ति हुए जिनके जो हैं ये दादा हुए, जिनका नाम था नतथन पीर बख्श। आगे हम लोग बात करें तो हद्दू खां, हंसू खां और नथु खां जो है वो मशहूर जो वो ख्याल गायक हुए और ग्वालियर राज्य के जो हैं ये दरबारी उस्ताद भी कहलाए। तो हम लोगों ने ये भी जाना था कि पंडित और उस्ताद किसे कहते हैं, तो जो
हिंदू समुदाय के जो संगीतकार हुए उन्हें हम लोग पंडित की उपाधि देते हैं, और जो मुस्लिम समुदाय के जो संगीतकार हुए उसे हम लोग जो है उस्ताद की उपाधि देते हैं। आगे हम लोग बात करें तो ग्वालियर घराना की अपनी विशेषताएं। सबसे पहले क्या है कि इस घराने में खुली आवाज़ों में जो है गायन की जो है वो पद्धति है, यानी इसमें जो है खुली आवाज़ का जो है वो प्रयोग किया जाता है। दूसरा क्या है कि जो हमारा जो ग्वालियर घराना है वो ध्रुपद अंग का गायन है। ध्रुपद कहते हैं कि यानी वैसा गायन जिसमें अनुशासन की बंदिश है, जिसमें आप बहुत ज़्यादा जो है परिवर्तन जो है वो आप नहीं कर सकते। इसमें आलापों का निराला ढंग, इसमें आलाप लेने का जो है उनका जो है इस घराने के संगीतकार का वो अपना अलग ही है। इसमें जो है सीधी सपाट तानों का प्रयोग किया जाता है और गमक का प्रयोग किया जाता है। हमने जाना था कि गमक क्या है, तो जो हमारा जो संगीत है उसको और ज़्यादा सुनने में जो है कर्णप्रिय बनाता है, उसमें और लचक जो है वो प्रदान करता है। बोल तानों की विशेष प्रयोग की जाती है, यानी जो बोल हैं उन तानों की जो है इसमें प्रयोग जो है वो होती है। राग और वो लय पर जो है वो समान बल दिया जाता है, यानी जो हमारा राग है जो हमारा लय है उन दोनों का जो समानता जो है, उन दोनों का जो बल जो है वो बराबर होता है। आगे हम लोग कुछ अगर कलाकार की बात कर ले तो इसमें हमारे फेमस कलाकार हुए तानसेन, शंकर पंडित। शंकर पंडित जो हैं वो ग्वालियर घराने के संस्थापक माने जाते हैं, जबकि नथन पीर बख्श जो हैं इस घराने के जन्मदाता माने जाते हैं। तो आगे बढ़े तो शंकर पंडित के बाद हुए हमारे नीता पंडित, उसके बाद आए हमारे हरिप्रकाश डांडेकर, रामाश्रय झा और लक्ष्मण पंडित। ये सारे जो हैं वो ग्वालियर घराने के जो हैं वो प्रमुख संगीतकार हुए। आगे हम लोग बात करते हैं आगरा घराने की। तो आगरा घराने के जो जन्मदाता हुए वे तानसेन के दामाद हुए, जिनका नाम था हाजी सुल्तान साहब। और आगरे घराने से एक फेमस जो है एक संगीतकार हुए जिनका नाम था उस्ताद फैयाज खां, जिन्होंने जो है पूरे देश में जो है अपनी ख्याति जो है वो विस्तारित की। आगरे घराने की अगर हम लोग बात करें तो इसमें लय और ताल पर जो विशेष जोर दिया जाता है, और आगरे घराने में ही जो है खुली जोरदार आवाज में गायन का जो है वो सिस्टम है। आगरे घराने की एक खास बात है कि इसमें जो आलाप लिए जाते हैं वो नोम तोम में लिए जाते हैं। तो असल में ये नोम तोम क्या है कि एक हमारा जो आवाज़ है, कैसी आवाज़ है, तो भजन और ठुमरी के समय, या आप ऐसे कह लें कि भजन और ठुमरी के आगाज़ में जो आवाज़ जो ली जाती है, जो सुर जो ली जाती है, उसी सुर को, उसी आवाज़ को हम लोग नोम तोम के रूप में जानते हैं। तो ये आज का हमारा जो है वो संगीत घराना का ये पार्ट 1 था। आगे के घराना के बारे में हम लोग जो है डिस्कशन जो है वो दूसरे वीडियो में करेंगे। आई होप कि आपको जो है वो संगीत घराना के बारे में जो है थोड़ी बहुत यहाँ से जो है कुछ आइडिया मिली होगी। थैंक यू सो मच।